नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा अपने YouTube चैनल फ्लाई विथ कॉन्फिडेंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी में हार जीत चलती रहती है, मगर वो व्यक्ति हारने के पहले ही मन में हार जाता है वो जीवन में कभी जीत नहीं सकता। हर क्षेत्र में जीत हासिल करने के लिए हमें कुशल ज्ञान के साथ साथ खुद पर आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय का होना जरूरी है। यदि हम हार का अनुभव करेंगे तो हमें निश्चित ही हार मिलेगी। यदि हम जीत का अनुभव करते हैं तो जीतने के अवसर भी बढ़ जाएंगे। मनुष्य के विचारों का परिणाम उसके कार्य पर पड़ता है, इसीलिए हमें अपने विचार सकारात्मक रखनी चाहिए ताकि हर कार्य का परिणाम भी सकारात्मक आ सके। आज मैं डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा जी की कहानी बताने जा रही हूँ, जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं, ये लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी है। ये कहानी उस मेहनती और साहसी लड़की की है जिसने अपनी मेहनत के आगे अपनी लाचारी को आने नहीं दिया। अपने जुनून के साथ अपने सपने को पूरा किया जो उसने कई वर्ष पहले देखा था। अपनी विकलांगता के कारण हार न मानकर माउंट एवरेस्ट फतह किया। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 1988 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो खेलकूद में बहुत अच्छी थी। वो वॉलीबॉल में राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी भी बनी। भारतीय सुरक्षा बल में वो नौकरी भी करना चाहती थी और जब अपने सपने को पूरा करने के लिए 2011 में पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेन से CISF की प्रवेश परीक्षा देने दिल्ली जा रही थी, उनके कोच पर कुछ चोर घुस गए और उनका बैग और सोने की चेन खींचने लगे। अरुणिमा ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने अरुणिमा को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। उसी समय दूसरी ट्रेन भी आ गई और उनका पैर बुरी तरह से कुचला गया। बुरी तरह से घायल होने के बाद पूरी रात पटरी पर पड़ी रही। रात को चूहों ने आकर उनके पैर को कुतरा भी। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई, चीखती चिल्लाती रही, केवल आती जाती ट्रेनों की आवाज़ ही सुन सकती थी। दूसरे दिन सुबह जब गांव वालों ने अरुणिमा को इस हालत पर देखा तो उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। उनके पैर की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि डॉक्टर को उनका पैर काटना ही पड़ा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। 4 महीनों के इलाज के बाद अरुणिमा को कृत्रिम पैर लगाया गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनके मन में अपने सपने को पूरा करने का जुनून था। जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ने की बात अपने परिवार वालों को बताई तो एक बार तो सबने मना कर दिया कि कैसे वो अपने कृत्रिम पैर के साथ ऐसा करेगी, लेकिन उनके विश्वास और साहस को देखकर उनका परिवार उनके साथ खड़ा हुआ। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला बछेंद्री पाल से संपर्क किया, जो कि उनके हौसले को देखकर हैरत में रह गई। उन्होंने अरुणिमा की मदद की और एक अच्छे कोच के पास उत्तरकाशी भेज दिया। वहीं कोर्स पूरा होने के बाद नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में उन्होंने प्रवेश लिया। उनकी यह ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। एवरेस्ट के टेढ़े मेढ़े रास्ते और अरुणिमा के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रस्सी की सीढ़ी भी नहीं थी, उन्हें कूदना ही पड़ता था। पहाड़ की चढ़ाई करते हुए अच्छे खासे इंसान की हालत ख़राब हो जाती है, तो सोचो अरुणिमा की क्या हालत होगी। सोचते हुए भी डर लगता है, लेकिन वो अपनी सभी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ रही थी। कई बार वो अपने साथियों से पीछे भी रह जाती थी, पर हार नहीं मानती। एक बार तो उनके गाइड ने उन्हें आधे रास्ते से वापस लौट जाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने कहा, आधे रास्ते तो आ ही गई हूँ, वापसी का आधा सफ़र करने से अच्छा तो यह है कि आगे का आधा सफ़र किया जाए। उस समय अरुणिमा के जज्बे को देख सब साथी हैरान थे। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे थे, ऑक्सीजन का स्तर कम होता जा रहा था, साथ ही ठंड इतनी बढ़ती जा रही थी कि शरीर सुन्न होता जा रहा था और हाथों की उंगलियां नीली हो गई थी, उनसे खून भी आने लगा था। फिर भी वो आगे बढ़ती जा रही थी। आखिरकार 52 दिनों के कड़ी मेहनत के बाद माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई और तिरंगा फहरा दिया। इसी के साथ वो भारत की पहली विकलांग महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटी को फतह किया। आज अरुणिमा लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा है। इसीलिए तो कहते हैं, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जब तक हम खुद से अपने को हारा हुआ न माने, तब तक कोई हमें हरा नहीं सकता। इस बात का जीता जागता उदाहरण है अरुणिमा सिन्हा।